के प्रोग्राम, मेहमानों की सवैयों, बिरयानी, पुलाव और कड़ाही से तवाज़ो जारी। ईद के बाद मुस्लिम लीग नून का भी सियासी माहौल गरमाने का फैसला। मरियम नवाज ईद के बाद पंजाब के मुतादिद शहरों में जलसों से खिताब करेंगी। मरियम नवाज 6 मई को अटक में पहले जलसा आम से खिताब करेंगी। मियां वाली, जुमे को इंशाअल्लाह मगरिब से पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ और ये मैं अपना आगाज़ कर रहा हूँ। जो मेरी तहरीक है हकीकी आज़ादी की, इस मुल्क को एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, करप्ट तरीन लोगों की हुकूमत जो मुसल्लत की गई है, उससे उसकी ग़ुलामी से आज़ाद करने के लिए जो इस्लामाबाद की मैंने कॉल दी है, उसकी तहरीक को उठाने के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 6 मई को मियांवाली में जलसे का ऐलान करते हुए कहा, हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज़ करने लगा हूँ। करप्ट हुकूमत को अवाम पर मुसल्लत किया गया। इमरान खान ने मियांवाली की अवाम के नाम खुसूसी पैगाम जारी करते हुए कहा कि जुमे के रोज़ आपके पास आ रहा हूँ, हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज़ करने लगा हूँ। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि सऊदी अरब की तहकीकात से साबित हो गया कि मेरा भतीजा वहाँ नहीं था। 15 तारीख को फैसलाबाद जलसे में जाकर गिरफ्तारी देना चाहता था, मगर इमरान खान ने रोक दिया। चाहता हूँ कि मेरा भतीजा 1-2 महीने जेल में रहे, उसकी अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी। सऊदी अरब की तहकीकात से साबित हो गया कि मेरा भतीजा वहाँ नहीं था। अगर नून लीग के एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब या कोई भी कह दे राशिद वहाँ था तो मैं जिम्मेदार हूँ। फराह गोगी को दुबई से पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फराह गोगी की तफ्तीश के लिए मौजूदगी ज़रूरी है। फराह गोगी को दुबई से वापस लाने की कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। फराह गोगी ने इमरान न्याजी की फ्रंट मैन का किरदार अदा किया। उनसे हक़ाइक़ मालूम करने हैं। पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 4 मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हासिल करने का फैसला। हुकूमत का बैरून मुल्क साजिश के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का फैसला। मरियम औरंगजेब ने कहा कि ये बैरून मुल्क साजिश का रोना नहीं, ये गोगी बचाओ का मातम है। अब रो धोकर और चीखें मार के वक्त गुजार रहे हैं। अब सिर्फ फराह गोगी बचाओ तहरीक चलाई जा रही है। सुबह शाम बैरून मुल्क साजिश का तमाशा फराह गोगी बचाओ तहरीक है। बोली कोई बैरून मुल्क साजिश नहीं हुई। जब अपने इत्तेहादी छोड़ जाएं तब आपको याद आया कि बैरून मुल्क साजिश की गई। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा, पंजाब आईनी और कानूनी बहरान का शिकार है। ताकत के जोर पर सूबे को यरगमाल बना लिया गया। 1 सूबेदार और 4 जवान मुहैया कर दें, जालसाज वज़ीर आला को जेल भिजवा दूंगा। अगर सबको वज़ीर आला बनने के लिए हमजा शहबाज फार्मूला काबिल कबूल है तो बाकी सूबे अपनी फिक्र करें। कहा, जाली नोटिफिकेशन की बुनियाद पर कोई आईनी ओहदे पर ज्यादा देर काबिज नहीं रह सकेगा। फवाद चौधरी कहते हैं, सऊदी अरब और अबूजबी से पैसों की उम्मीद पूरी नहीं हुई। आरजी हुकूमत सिर्फ दिन गुजार रही है। साबिक विफाकी वज़ीर इत्तलात ने ट्विटर पैगाम में कहा कि मुल्क में महंगाई की शरह 3 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अभी तक ईंधन की कीमतों पर हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह नहीं हो सकी। उस
वक्त जो सूरत हाल वो ये है कि पेट्रोल पे 30 रुपए का नुकसान कर रही है हुकूमत पाकिस्तान, जबकि खान साहब का जो मायदा था वो ये था कि 30 रुपये न सिर्फ नुकसान नहीं करेगी बल्कि 30 रुपये टैक्स लगाएगी, तो 60 रुपये हो गए और उसके ऊपर फिर 17% सेल टैक्स लगाएगी सब मिलाकर। तो उनका ये है कि 210 रुपये 245 रुपये पेट्रोल की प्राइस होनी चाहिए थी खान साहब के माहदे के तहत। जो खान साहब ने IMF से माहदा करा था उसके अंदर उसके हिसाब से आज 245 रुपये पेट्रोल की प्राइस होनी चाहिए थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान नियाज़ी के कौल व फ़ेल में तज़ाद है। साबिक़ हुकूमत ने मुल्क के लिए मुआशी मुश्किलात पैदा की, कोशिश करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखें। बोले हुकूमत के पास पैसे ना होने पर कर्ज लेना पड़ता है, पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स और लेवी आयद नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, गुज़श्ता रोज़ अदालत ने राशिद शफीक को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने मोबाइल फ़ोन बरामद करने और फोरेंसिक का हुक्म दिया। अदालती इसरार के बावजूद पुलिस ने राशिद शफीक का मोबाइल फ़ोन नहीं दिया। ये अमल इमरान खान और शेख रशीद के मुलव्वस होने को तक़वियत देता है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े पर इमरान नियाज़ी को बिला ताख़ीर कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। और तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा नेड प्राइस ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहा कि दहशतगर्द हमले कहीं भी हों उसकी मजम्मत करते हैं। तालीमी और मजहबी मकामात पर हमले ज़्यादा काबिल मजम्मत हैं। कराची यूनिवर्सिटी में दहशतगर्द के हमले की पहले भी मजम्मत की थी। भारत में मोदी हुकूमत की मजहबी पाबंदियों का जायज़ा ले रहे हैं।